हेलो एवरीवन, राधे 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 सभी को। राधे। हमारी प्यारी शोनी, हमारी प्यारी गुड़िया उठ गई है सुबह सुबह। हम निकल पड़े हैं फूल चुनने के लिए बड़ी माँ की, और जो भी उनके अंतिम रिचुअल्स होते हैं उन सारी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं घर में। कुछ राय हमसे भी ली जा रही है, कुछ चीज़ राय हम खुद से भी दे रहे हैं, और इस तरीके से जाके आज गंगा जी में उनकी अस्थियां जो है वो प्रवाहित करनी है। तो सबसे पहले जा रहे हैं हम निगमबोध घाट, जहाँ पे हम अस्थियों को चुनेंगे, सारे फूल चुन के, और उसके बाद गंगा जी में समर्पित करेंगे, है ना? मेरा क्यों मुंह है ना? साफ कर रही है? टाटा कर दो। और ये जैसे ही देखती है ना मुझे कुछ पहनते हुए, टाटा करने लगती है कि भाई अब तो ये गया। टाटा कर दो, किसी भी दे दो। वाह, हाँ, उधर तो जाना है, निकलते हैं देखो और आपको गंगा हटा जी रही पे है। फिर ब्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं मोक्ष द्वार, मोक्ष धाम। क्या नाम है? निगमबोध घाट। और देखिए रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था गाड़ी में भी, जैसे ही हम फ्लाईओवर से नीचे उतरे बिल्कुल घुप अंधेरा, और यहाँ पे भी देखिए घुप अंधेरा है, कुछ नहीं आ रहा है नज़र। आ गए हम गंगा जी के तट पे, गंगा जी के तट पे आ गए, और यहीं पे विसर्जन कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये चीज़ पहली बार देखी, योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया सबके लिए कि ये अस्थायी पुल बना रखा है, और यहीं पे जाके हम अस्थि विसर्जन कर देंगे। पहले के दिनों के मुकाबले ज़्यादा ही साफ़ सुथरी लग रही थी गंगा जी यहाँ पे। मैं फ़ोन को सेट करने की कोशिश कर रहा था कि मैं दिखाऊं, फिर मैंने चाचा को बोला कि चाचा आप रिकॉर्डिंग कर लो, मैं जा रहा हूँ अस्थि विसर्जन करने के लिए। तो बहुत ही साफ़ सुथरा निर्मल जल था। मैं अपना अस्थियों को लेके निकला। निकलने के बाद आप देखोगे कि बांधा हुआ था हमने हमारे यहाँ एक सफ़ेद थैले में उन्होंने अस्थियाँ चुन के डलवाई थी, और मैंने उसको बांध लिया था। चाचू ने बांध लिया था एक पॉलीथीन में रख के, और एक सफ़ेद बैग में हमारे यहाँ अस्थियाँ चुनवाते हैं, मटके में नहीं चुनवाते। तो चाचू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। मैंने पॉलीथीन जो था वो वहाँ पे एक पड़ा हुआ डस्टबिन था, वहाँ डाल दिया और निकल पड़ा। भाई मैं बड़ा मोटा लग रहा हूँ यार, कभी पतला लगता हूँ कभी मोटा लगता हूँ, इसमें तो बड़ा ही मोटा लग रहा हूँ। किसी को पतले होने की दवाई का पता है तो मुझे बता देना, थोड़े बहुत एक्सरसाइज करके अगर पतला हुआ जा सके तो। और गया यहाँ पे, चाचा जी को शायद फोकस करना नहीं आ रहा था, और मैंने बोला कि भाई मैं अब एकदम कमर तक नीचे पानी में जाऊँगा और अस्थियों को प्रवाहित कर दूँगा। कमर तक पानी में मैं गया, फिर मैंने एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद मैंने धागे को खोला, सफ़ेद बोरी के धागे को, और उसके बाद फिर सारी अस्थियाँ मैंने प्रवाहित कर दी गंगा जी में। गंगा जी सद्गति प्रदान करें हमारी बड़ी माँ को। परिवार से एक सदस्य और कम हो गया, इस पीढ़ी के लोग भी जाने लगे। सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है कि इस पीढ़ी के लोग भी अब जाने लगे। उसके बाद हम लोगों ने मिट्टी वहाँ से निकाली, क्योंकि मिट्टी का बहुत सारा काम होता है एक आदशा और दो आदशा को। तो मैं थोड़ी मिट्टी मैंने थोड़ा चाचा जी ने निकाली, और इस मिट्टी को ढो के हम फिर गाड़ी में रखा है। गाड़ी में रखने के बाद हमने फिर एक जगह पे पहले, अब तो चाचा नहाएंगे, चाचा को बड़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, और चाचा को खासकर मतलब पानी में नहाने में बड़ा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा ठंड बांधते हैं। फिर गए और इन्होंने डुबकी वगैरह लगाई, और इतने में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है ब्रिज घाट, साफ़ सुथरा है पहले के मुकाबले। मेन मार्केट्स वगैरह अगर ज़्यादा और अच्छा कर दें तो और अच्छा हो जाएगा। यहीं पे हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद हम निकल पड़े देसी घी की पूरियाँ खाने के लिए। चाचू का मन था कि देसी घी की पूरियाँ खाऊंगा। मैंने और चाचू ने थाली लगाई, और देसी घी की पूड़ियाँ यहाँ पे खाने लगे। बहुत ही सस्ती सी 120 रुपये प्लेट थी, और मस्त मज़ा करके अब घर आ गए वापस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो ठंड हो चुकी है अपने एकदम टॉप लेवल पे। अब मुझे देख के आपको फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं अगर कपड़े स्वेटर पहन रही हूँ तो इसका मतलब है कि ठंड आ चुकी है। देखिए मैंने ये पहना है, इसके नीचे ये पहना है, और मैंने पहनी हुई है, आज थर्सडे है तो साड़ी, क्योंकि अभी हमें जाना होता है बड़की माँ के यहाँ, वहाँ पे पाठ शुरू हो चुका है तो हमें वहाँ जाना है। और किचन में हमारा सब काम हो चुका है, खाना पीना सब। आफ्टरनून का टाइम है, धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पापा सो रहे हैं। दोनों ही बालक जो हैं वो ठंडी की चपेट में आ चुके हैं। तो ठंडी की चपेट में क्या कहूँ, का केशव का तो थोड़ा सा जो है ना डेंटल प्रॉब्लम हो गया था, तो उसका डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है। और कार्तिक को थोड़ा सा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, थोड़ा ठंड लग गई है।
वोमिट वगैरह हो गई है उसकी तबीयत। तो आज मैंने दोनों को ही सुबह जो है स्कूल नहीं भेजा है। तो सुबह से दोपहर कहाँ हो गई पता ही नहीं चल रहा है। जो टाइम हो रहा है वो तो काम कर रही हूँ या फिर कार्तिक के पास जाके बैठ जा रही हूँ, क्योंकि कार्तिक को मम्मी मम्मी चाहिए। कल भी जब मैं वहाँ पे थी बड़की माँ के यहाँ, तो कार्तिक फ़ोन करके रो रहा था कि आप क्यों चली गई, मुझे छोड़ के आप आ जाओ। तो वो इतना बड़ा होता जा रहा है, फिर भी जो है ना उसको जो है अगर थोड़ी भी तकलीफ़ है तो उसे मम्मी चाहिए। और ये जो है ना उम्र की बात नहीं है, ये बात है लाइफ की, कि आप उम्र किसी भी एज लेवल पे हो, कि लेवल आपका कुछ भी हो, चाइल्ड हो, बड़े हो, एडल्ट हो, कुछ भी हो, आपको अगर थोड़ी भी तकलीफ़ है तो सिर्फ मम्मी ही काम आती है, मम्मी ही चाहिए। माँ के की जो इम्पोर्टेंस है वो पीछे जो दीदी दिख रही हैं वो समझ सकती हैं माँ कितनी ज़रूरी होती है। तो वही है कार्तिक का कि वो बड़ा तो होता जा रहा है लेकिन उसको मम्मी चाहिए ही चाहिए हमेशा। तो अभी फिर से हम जो है जा रहे हैं, तो कार्तिक जो है थोड़ा सा डाउन हो रखा है ना। तो यहाँ पे दोनों बैठे हैं, थोड़े थोड़े से ठीक ठीक हैं। हाँ हमारा सॉक्स कहाँ रखी है? हाँ वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो कृपया आप क्या आप दूसरा पहन सकती हैं। पहन सकते हैं। एक्चुअली सुबह घर ठीक किया तो दीदी की सॉक्स पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। वैसे रखी मैंने संभाल के ही होगी, पर मैं कुछ ज़्यादा ही संभाल देती हूँ। तो ये देखिए जहाँ बैठ रहे हैं लोग वहाँ कंबल लेके ही बैठ रहे हैं। इसका मतलब है कि ठंड जो है ना वो एकदम बढ़िया वाली ठंड है। जैसे कार्तिक केशव बैठे हैं और यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, मैं और दीदी थे हम लोग, तो कंबल लेके बैठे थे। तो कार्तिक थोड़ी सी 2 घंटे के लिए मैं जा रही हूँ बेटा, आप आराम कीजिए, है ना। देखिए अपसेट है तो कोई बात नहीं, घर में पापा हैं, चाची हैं, शुभी है, अभी सो रही हैं चाची भी इसकी, शायद शुभी भी, दोनों सो रहे हैं, है ना। काफ़ी देर पहले मैंने शुभी को सुलाया था। और ठंड में क्या है उसको भी सर्दी जुकाम हो रखा है, तो थोड़ा सा दवाई वगैरह दे देते हैं तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा सो जाती है। हमारे घर में आपको कुछ कुछ नया नया दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख जाएगा अगर मैं दिखाऊंगी तो। ये देखिए पीछे ये सोफ़े पे जो मेहमान है ना 3-4, ये वो मेहमान है जिनको उतार के नीचे रखते हैं और फिर उन पे बैठते हैं। तो ये बहुत सारे आ गए हैं हमारे घर में, कल ले आए हैं ये काफ़ी सारे खरीद के। 2 तो रखे हुए हैं, 2 पेयर, और 1 पेयर हमारे रूम में है और एक छोटा सा है शुभी के लिए, वो शुभी के रूम में है। 2 पेयर हुए ना ये, 4 तो हैं, पेयर मतलब ही होगा ना 2 और 2 4 हो गए, है ना। तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा असर दिमाग पे भी पड़ जाता है कभी कभी तबीयत का। तो अब दोनों जो है स्कूल का होमवर्क करेंगे अपने अपने स्कूल से, अपने अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए और मन करे तो होमवर्क करिए, वरना सो जाइए, वरना सो जाइए, होमवर्क हो मोबाइल जाएगा। छोड़ दीजिए और ठंड में सो जाइए। और दीदी बिल्कुल गेट तक पहुंच चुकी हैं। बड़ी माँ के निमित्त गरुड़ पुराण शुरू होने वाला था, तो हमारी मिसेस और दीदी निकली गरुड़ पुराण सुनने के लिए। आप लोगों को ब्लॉग कैसे लगा बताइएगा। आपके यहाँ के रिचुअल भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।